महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो। कौन है आप? हमारा नाम भरत है। कहाँ के लिए जा रहे हो? वन के लिए। क्या करोगे वन में? श्री रामचंद्र जी को ढूंढ। ओहो, राम जी से मिलने की कोशिश मत करना। आप वही भरतलाल हो जो कि आपकी माँ ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, लेकिन आप इस तरह से गंगा पार नहीं कर सकते जब तक मेरे महाराज निखाद राज की तरफ से कोई सूचना नहीं आ जाती। यहीं खड़े रहो, महाराज को सूचना देता हूँ। अरे समाचार सब सुने निषादा रामा, रमा हृदय विचार करे सब सादा रामा। महाराज जय शंकर की जय शिव मेरे बहादुर। महाराज आज तो बहुत बुरा समाचार है। क्या समाचार है? महाराज कोई अयोध्यापुरी का रहने वाला भरत नाम का है, भरत, और वो अपार सेना, हाथी पे हाथी, घोड़ा पे घोड़ा, ऊंट पे ऊंट चले आ रहे महाराज। बहुत विशाल सेना है। मेरे मंत्रीवर जी महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं? और ये भील अपनी भाषा में जो समझा रहे हैं, क्या ये सत्य है? ये समझा रहे हैं कि धनुर्धारी चतुरंगिनी सेना, हाथी घोड़ा, धनुष बाण, ओहो पैदल सेना भी है। हाँ महाराज काफी सेना है। इसका मतलब आप बता कि अयोध्या की तरफ से भरतलाल जी आ रहे हैं। जी महाराज। और महाराज मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कल परसों श्री राम वन के लिए गए हैं, आज भरत को राज का मद हो गया जो कि श्री राम को मारने के लिए वन में आ रहा है। प्रभु हमारी तो एक ही सलाह है, आप आज्ञा दें, हम सभी नावों को गंगा जी में डुबो दें और भरत इस पार से उस पार नहीं होना चाहिए। मेरे बहादुरों समझ में नहीं आ रहा है कि भरत जी सेना लेकर के क्यों आ रहे हैं। कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। हमको ऐसा प्रतीत होता है कि भरत के मन में कुछ कपट है। बिल्कुल महाराज। भरत ने सोचा होगा कि राम वन में अकेले हैं, मैं उनको मार करके अयोध्या का निष्कंटक राज्य करूंगा, लेकिन वो यह नहीं जानता कि समस्त देवता और दैत्य मिलकर भी राम जी को नहीं जीत सकते। और मेरे बहादुरों मैं आपको आज्ञा देता हूं, घाट पर जितनी भी नावें हैं सभी नावों को गंगा जी में डुबा दो। बहुत अच्छा। और मैं अपने जीते जी भरत को गंगा से पार नहीं होने दूंगा। बिल्कुल नहीं होने देंगे महाराज, क्योंकि समर मरण पुण्य सुर सर तीरा, राम काज छनु भंग शरीरा। और हम सभी राम जी के कार्य में अपने शरीर को, अपने प्राणों को त्याग देंगे। एक तो राम जी के कार्य में युद्ध करके अपने शरीर को त्यागना, और दूसरी बात हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक मुझे दे दो। ये लड्डू आपको भी मिलेगा, क्योंकि जो राम जी के कार्य में अपने प्राणों को त्यागता है, राम जी उसको अपने चरणों में स्थान देते हैं। महाराज लड्डू काहे का है? मेरे निशाचरों लड्डू की बात तो पीछे की है। देखो ये जो गंगा नदी बह रही है, आप बता रहे हैं चतुरंगिनी सेना आ रही है। बहुत बड़ी सेना इस है महाराज। गंगा नदी के पानी को खून ही खून में बदल देंगे। जितनी भी सेना आ रही है सभी के नरमुंड इस नदी में बहते दिखाई देंगे। बहुत अच्छा महाराज। हो सूर वीर दौड़ो दौड़ो, ओ भील की रात दौड़ो दौड़ो, पकड़ो उन दोनों बच्चों को, मार दो उठाकर पृथ्वी पर, मेरी आंखों के आगे बलिदान चढ़ा दो गंगा पर। बहुत अच्छा महाराज, बज में दो सेनाई और होने दो लड़ाई। इतना कहत छीक भई पाए, कहू सगुन अन खेत सुहाए। बूढ़े एक कहे
सगुन बिचारी भरत मिलय न हो ये रारी। महाराज मेरे बहादुरों, ये अचानक का छींकना, बुजुर्ग कहते हैं कि जल्दबाजी का कार्य अच्छा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास समय भी तो नहीं है, हमें युद्ध की तैयारी करनी है। और आपने जो छींक का अपशगुन देखा है, इसके बारे में विचार करिए। महाराज कहीं ऐसा न हो कि भरतलाल लड़ने नहीं किसी और कारणवश महाराज कोई सगुन या असुगुन विचार कर लो, ये छींक आना कोई अच्छी बात नहीं है। बात तो सही कहते हैं मंत्रीवर। ऐसा कहते हैं महाराज, छींक सामने की बुरी कभी न खाली जाए, होए कलंक से भेंट या फिर जान निकाली जाए। बात सही है। छींकत खइयो छींकत नहियो, छींकत पराए घर मत जइयो, अपनी छींक महा दुखदाई, ऐसो विचार करो मेरे भाई। ये बात आपने सत्य कही है। महाराज कुछ विचार सगुन असगुन कर लो। हाँ बताइए। ऐसा देखो, करो, सर्वप्रथम आप किसी धातु का नाम लो। देखो मेरे बहादुरों, धातुओं में जो सबसे मजबूत होता है, जो हमारे अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं, वो है लोहा। बस महाराज यही गड़बड़िया, क्या हुआ? बस यही बना देगा तुम्हारा खोआ। खोआ? वो कैसे? कैसे? इतनी बड़ी कमानी लेकर के जाओ लोहार के पास में कि बेटे इसमें से तलवार बनेगी, पहले तो उसे लाल करेगा और इतना ठोकेगा, इतना ठोकेगा, पीट पीट के इतने से इतने लंबे कर दिए जाओगे। ये अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। ये नहीं महाराज, आप किसी अन्न का नाम लो। देखो अन्न में सबसे जो ताकतवर है वो है चना। ओहो, अन्न में सबसे ताकतवर बता रहे हो चना? जी। बस महाराज यही करता है मना। मना कैसे करता है मना? ये मना ऐसे करता है, चना को आप किसी भरभूजा के यहाँ ले जाओ, पहले तो बालू गरम करेगा, फिर भूनेगा। महाराज भूनते भूनते एक बार ऐसा मल्ला घुमाएगा कि 1 के 2 कर देगा। 1 के 2? हाँ। इसका मतलब हम युद्ध में जाएंगे 1 के 2 हो जाओगे। 1 के 2 हो जाएंगे। ये भी अच्छा नहीं है। आप किसी पुष्प का नाम लीजिए। पुष्प में सबसे प्यारा और सबसे सुंदर है गुलाब। महाराज बस यही करा सकता है मिलाप। अच्छा। हाँ, गुलाब ही मिलाप करा सकता है, क्योंकि गुलाब मिलाप। महाराज आप एक कार्य कीजिए, बताइए। 3 प्रकार की भेंट सजवाइए। 3 प्रकार की भेंट? एक मछली, एक तलवार और एक पुष्पमाला। यानी कि तुम्हारा कहने का तात्पर्य हुआ राजसी, तामसी और सात्विकी। जी महाराज। इन तीनों प्रकार की भेंटों को सजाया जाए। महाराज यदि भरतलाल संग्राम करने के लिए आ रहे होंगे जी। तो सर्वप्रथम उनकी निगाह तलवार पर पड़ेगी। यदि शिकार के लिए जा रहे होंगे तो निगाह मछली पे पड़ेगी। अच्छा। यदि श्री राम से मिलने जा रहे होंगे तो वो पुष्पों की भेंट स्वीकार करेंगे, फूल पत्तियों की भेंट स्वीकार करेंगे। अच्छा एक काम करो, भेंट तैयार करो, लेकिन फिर भी सावधान रहना, क्योंकि प्रेम और बैर शत्रुता छुपाए नहीं चुकता है। चलिए। यस कई भेंट सजो बन लागे रामा रमा, संडे फूल पल थग थग मांगे रामा रमा, तीन काठीन पुराने रामा रमा, भर भर बाहर कहार निगाने रामा। मेरे बहादुरों, लाओ ये तीनों प्रकार की भेंट आप मुझे दे दीजिए और सावधान रहना। देखो मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है। जैसा मेरे मन में जो विचार आए मैं पहचान जाऊंगा कि युद्ध के लिए आए हैं या मिलने के लिए आए हैं। महाराज हमें कैसे पता चलेगी कि युद्ध चालू हो गया? देखो मैं इशारा कर दूंगा और जब इशारा कर दूं तो चारों तरफ से सेना को घेर लेना, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन जीते जी भरत की सेना को पार मत होने देना। महाराज आप एक हाथ उठा देना, हम समझेंगे कि युद्ध हो गया चालू। ठीक है, ठीक है। हम एक हाथ ऊपर कर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
हारमोनियम दबाई बड़ा थोड़ी। हर देख दूर ते कहीं निज नाम दीन मुनि सहित प्रणाम। जान राम प्रिय दीन असीसा भरत कहीं बुझाए मुनीसा। जी मंत्री सुमन जी कह रहे हैं कि ये तो निषाद राज है और भरत जी को मेरे बारे में बतला रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि युद्ध के लिए नहीं आए, ये तो राम जी से मिलने के लिए आए हैं। मुझे इनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। देखे दूर ते कहे निज नामू कीन मुनि सै दंड प्रणाम। मुनीश्वर जी प्रणाम। कल्याण हो राम के भक्त और राम के मित्र निषाद राज, तुम्हारा कल्याण हो। आओ। जान राम प्रिय दीन असीसा भरत कहु बुझाए मुनीसा। हे पुत्र भरत, ये तुम्हारे बड़े भाई श्री राम के मित्र और परम भक्त वीरों के राजा निषाद राज हैं। इन्होंने तुम्हारे भाई की बड़ी सेवा की है और इनको गले से लगाओ और इनको आशीर्वाद दो। भैया भरत इस दास का प्रणाम स्वीकार करत दंडवत देखते भरत लीन उरलाए रामा। मनौला खन सन भेंट भई प्रेम नहीं दय समाय सियापति रामचंद्र की जय। ते भर अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक पूरित परिगाता। मानस प्रेमी राम भक्तों, जब भरत जी ने निषाद को गले लगाया तो ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात राम जी से भेंट हो गई हो। और ये कितना भरत प्रेम है। मैं हरि राम सब मिलो भरत सप्रेमा रामा रमा। पूछी सुकल तु मंगल खेमा रामा। हे भाई निषाद, अपनी कुशलता सुनाइए। नाति कुशल ना कुशल मूल पद पंकज पेठी। बेटी हूँ काल कुशल निज लेखी। मैं काल कुशल निज लेखी। हे प्रभु आपके चरणों का दर्शन करके और आपके मुखमंडल का दर्शन करके आज मैं धन्य हो गया। जैसे हमारे भैया श्री राम ऐसे ही तुम ही हो। आपकी जय हो भैया, हम सभी आनंद हैं। भरत कहु सुर सर तब रेणु सकल सुखद सेवा की सुर धेनु। हे गंगा जी, आपकी धूल तो सबको सुख देने वाली है। अतः मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। हरि पूछत सखाए सोठाऊ दिखाओ। नेक नयन मन जरन जुड़ाओ। हे सखा, अब आप हमें वह स्थान दिखाइए जहाँ पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रात्रि को सोए थे। हे भैया देखो सामने ये जो आम का पेड़ है ना, इसी आम के पेड़ के नीचे भगवान श्री राम और माता जानकी ने घास फूस की सैया बिछा करके यहीं पर रात्रि विश्राम किया था। आओ मैं आपको दिखलाता हूँ। जैसे सुमा पुनीत तर रघुपर किए विश्राम रामा। अतने सादर भरत कीने उदंड प्रणाम सियापति रामचंद्र की। मानस और श्री हट सिए बिरे दुत हीना। जय जय सीताराम हरे जता अवधि नर नार मीना। जय जय राजा राम हरे। देखिए, यह सितारे सीता जी की विरह में ऐसे कुंतहीन हो गए हैं जैसे अयोध्या के नर और नारी दुखी हो।
ओ वन की भूमि धन्य तुम्हें, तुम प्रभु की आशीष दाता हो। ये छाया उनकी छाया से तुम्हारा निस्वर का नाता हो। ये वन और वन के बासीगढ़ तुम हो सिराने योग्य सदा। ये भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागने योग्य सदा। और पिता जनक ते ही पट तर के ही हो, कर तल भोग जोग जग गई। देखिए, जिन सीता जी के पिताजी जनक और ससुर जी दशरथ हैं और पति स्वयं श्री रामचंद्र जी हैं, वो भी पृथ्वी साँव का सैया बनाकर सोती हैं। सत्य यह छाती कठोर व्रजों का निरादर कर रही है। लालन जोगी लखन लगलो ने, भैना भाई ऐसी भैना भाई ऐसी आये न होने भैना भाई। देखिए, जिन लक्ष्मण जी का कोमल शरीर एवं रसक स्वभाव है, वो भी ऐसे भाई न थे, न है, न होंगे। वो वन में सभी प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मन मंगल मूल निधान, ते सोवत कुट दास गत महिगत अति बलवान। देखिए, श्री रामचंद्र जी जो रघुवंश कुल भूषण और सुख के निदान हैं, वे भी पृथ्वी पर कुशाओं का सैया बनाकर सोते हैं। सत्य है कि विधाता की गति बड़ी बलवान है। कुल कलंक करे सजे वो विधाता, साए तो ही मोहि दीन कुमाता। देखिए, विधाता ने मुझे कुल कलंक लगाने के लिए पैदा किया है और कुमाता ने मुझे स्वामी का विरोधी बना दिया है। सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। हे सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तीर्थराज, आपका प्रभाव वेद में प्रसिद्ध है। अतः मैं आपसे अपना धर्म छोड़कर भीख मांगता हूँ कि दुखी पुरुष कौन से कुकर्म नहीं करता। अर्थ न धर्म न काम रुच, गति न चयऊ निर्वाण रामा। जन्म जन्म रति राम पदी, यही वरदान नान सियापति दान। मुझे ना धन की इच्छा ना धन की, ना मुझे मोक्ष चाहिए। बस श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो, बस यही, दूसरा कोई नहीं। तात भरत तुम सब विध साधु, राम चरण अनुराग अगाध। धन्य है महात्मा भरत, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भ्रातृभक्ति को धन्य है। संसार तुम्हारे समान त्यागी और भक्त न हुआ है न आगे होगा। हे महात्मा भरत, अब तुम इस कठिन व्रत को छोड़िए, क्योंकि तुम्हारे भाई यहाँ से आगे पैदल गए थे और तुम ये कह रहे हो कि मैं भी रथ को त्याग करके पैदल चलूंगा। तो देखो, तुम्हारे चरण बड़े कोमल हैं और ये तीनों माताएं ये कैसे पैदल चल पाएंगी। तुम इस तरह की हट मत करो और हमारी राय यह है कि तुम रथ पर ही चलो और माताएं पालकी में चलें। इस तरह से वार्ता करते करते और सुनति राम गुण गाम सुहाए, रामा रामा भरद्वाज मुन पर पहि आए, रामा रामा। जी प्रणाम। कल्याण हो हे भक्त श्रोमणी श्री भरत जी, आपका कल्याण हो। आइए मनीश्वर जी प्रणाम। कल्याण हो आइए सुमन सिंह।
सुनो भरत हम सब सुध पाई, जय जय सीताराम हरे। विधि कर्तव्य पर कछु न बताई, जय जय राजा राम हरे। नमस्तभ्यम महर्षि। आइए गुरुदेव वशिष्ठ जी, भारद्वाज जी के आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए विराजिए। सुनो भरत हम सब सुध पाई, विधि कर्तव्य पर कछु न बसाई। हे भरतलाल जी, देखो जो भी अयोध्या में हुआ है हम सब खबर पा चुके हैं, परंतु आप की जो मुद्रा मुझे दिख रही है, आपकी सूरत बड़ी उदास है। आपको उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम गलान जिये जन करो, समझ मात करी तूत। तात तात के कई दोष नहीं, गई गिरामति भूत। और हे भक्तों के शिरोमणि भरतलाल जी, आप अपने मन में सोचते हैं कि मेरी माता केकई का दोष है, परंतु मैं अपने विचार से कहता हूं इसमें केकई का कोई दोष नहीं है। और जो केकई को जो दोष देगा वो अल्प बुद्धि है। इसलिए ये तो सब विधाता की करतूत है, और भगवान राम जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं उस कार्य के लिए है। इसलिए तुम सोच को त्याग कर दो। तुम तो भरत मोर मति एहू, धरे देह जन राम सनेहू। और हे भरतलाल जी, प्रभु श्री राम जी सर्व समर्थ है, भगवान है, और आप उनकी परछाई की तरह हो, और आप परम भक्त हो। भक्त तो बहुत होते हैं भगवान के, परंतु हे भरतलाल भक्तों के शिरोमणि हो। आपके जैसा भक्त इस पृथ्वी पर ना तो हुआ है और ना है और ना आगे ही होगा। इसलिए मेरी राय से तुम सोच को त्याग दो। जिस दिन श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी और माता जानकी जिस दिन मेरे आश्रम में ठहरे थे, उस दिन पूरी रात तुम्हारे ही प्रेम में डूबे रहे। मैंने उनका असली मर्म जान लिया था कि श्री राम जी को आपके समान संसार में कोई प्यारा नहीं है। आप सोच को त्याग दो और अपने भाई के दर्शन करो, और जैसे ही तुम्हें श्री राम जी के दर्शन होंगे तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। और हे भरतलाल जी, आज मेरे बड़े सौभाग्य है, भगवान श्री राम लक्ष्मण और माता जानकी भी मेरे प्रयागराज के आश्रम में ठहरे थे। जब से मेरा ये आश्रम बहुत ही मंगलदायक हो गया है, परंतु आपके दर्शन से तो हम सभी यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हैं सब कृतार्थ हो गए हैं। इसलिए आज मेरा आपसे विनती है कि आज की रात मेरे आश्रम पर रुकोगे, और जैसा हम पर कंदमूल फल भोजन बने उसको स्वीकार करो। केला सुमंडल दास, देखो आज हमारे आश्रम में वो अतिथि हैं जो जिनके समान कोई अतिथि हो ही नहीं सकता। क्यों कि रामायण में भी लिखा है कि करत जाए छाया जलद बेहद सुहद सर्वात, तस बग भयउ न राम कहे तस्वा फड़त आज। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो वन में श्री राम जी गए थे तो पृथ्वी सब जाकर के कोमल हो गई, परंतु भरत जी के लिए तो जितनी भी सुगम रास्ते हैं वो सब सुगम रास्ते पृथ्वी ने भरत जी के लिए बनाए, और जैसा मार्ग राम जी के लिए भी नहीं हुआ जो मार्ग आज भरत जी के लिए हो रहा है, तो भरत जी के समान धन्य तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम सब भरत जी का भोग लगाओ और आज की रात इनके श्रम को दूर करो, और रिद्धि सिद्धियों को बुला करके मैं सब तुम्हारी थकावट को दूर करता हूँ, और आज की रात मेरे ही आश्रम में विश्राम करें। और कर्तृ नाम पूछे कहते ही रामा रमा, कहे बन लखन राम बेदे ही रामा। हे सखा, अब आप हमें वह स्थान दिखाइए जो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी गई हैं। हे भैया भरत जी,
आप व्यर्थ में शोक करते हो। आप शोक को त्याग दीजिए, क्योंकि आपको राम जी प्राणों के समान प्यारे हैं और राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। ये तो उस विधाता की गति बड़ी बलवान है जिसने तुम्हारी माता की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया और जिसके कारण राम जी को वन आना पड़ा। अब हम उसी स्थान पर चलते हैं जहां राम जी निवास कर रहे हैं।